नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार आपका टारगेट विथ अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपके सामने कक्षा 10 का एक अध्याय है जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए, अम्ल, क्षार और लवण ये जो शब्द हैं इनसे हम पहले से ही परिचित हैं। इनका नाम हम पहले से ही सुन चुके हैं। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो कहीं ना तो कहीं हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन इनका उपयोग भी करते हैं। जैसे यदि हम बात करें अम्ल की ही, तो हम अपने भोजन में अचार लेते हैं, सिरका का उपयोग करते हैं, नींबू का भी उपयोग करते हैं। अगर इन तीनों को अगर हम सोचें तो तीनों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। भाई देख लीजिएगा, खा के खट्टा होता है। अर्थात ये क्या है? ये अम्ल है। इनके अंदर विभिन्न प्रकार के अलग अलग अम्ल हैं। अर्थात अगर हम तीनों की बात करें तो तीनों में एक कॉमन चीज निकल के आती है कि सबके स्वाद क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अर्थात अम्ल क्या होता है? अम्ल खट्टा होता है। इसके अलावा हम क्षार की बात करें तो कास्टिक सोडा का उपयोग हम करते हैं। जो कास्टिक सोडा होता है उसका स्वाद कड़वा होता है। और इसके बाद हम लवण की बात करें तो हम अपने भोजन में दिन प्रतिदिन नमक का उपयोग करते हैं। और नमक का स्वाद तो आप लोग उससे भली भांति ही परिचित हैं कि बिना नमक के भोजन कैसा हो सकता है। देखिए, अब हम यहाँ पे पहले हम अम्ल के विषय में जानेंगे कि अम्ल क्या होता है। अम्ल देखिए, अगर हम साधारण शब्दों में कहें कि जब किसी भी पदार्थ को जब हम जल में घोलते हैं और वह पदार्थ जल में घुलने के बाद H+ आयन दे तो उसे हम अम्ल कहते हैं। इसी के संदर्भ में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है आर्हेनियस। देखिए, आर्हेनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार जब किसी पदार्थ को जल में घोलते हैं और वह पदार्थ जल में घुलने के बाद H+ आयन दे, केवल H+ धनायन दे, उसके अलावा कोई दूसरा धनायन न दे तो उसे हम अम्ल कहते हैं। याद हो गया होगा आपको कि किसी भी पदार्थ को जल में घोलते हैं और वह घुलने के बाद केवल H+ धनायन दे, उसके अलावा कोई अन्य धनायन न दे तो उसे हम अम्ल कहते हैं। देखिए, जैसे कुछ अम्लों के नाम हम बता दें। HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक है H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। नाम लिख भी दें, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसका स्वाद में चखने का प्रयास करना, ठीक है? नहीं तो जल जाओगे। फिर देखो, इसका नाम है H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी के साथ साथ अगला जो अम्ल है इसका नाम है HNO3। इसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल।
इसके अलावा एक है CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है इसका? एसिटिक अम्ल। इसे सिरका भी कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जितने भी हैं अम्ल, चाहे इसके अलावा बहुत सारे अम्ल हैं, चाहे HCl हो, चाहे H2SO4, चाहे HNO3, चाहे CH3COOH, ये जितने भी अम्ल हैं, जब इन्हें हम जल में घोलते हैं तो ये घुलने के बाद कौन सा आयन देंगे? H+ आयन देंगे। तो जैसे हम HCl को देखें, HCl को जब हम पानी में घोलते हैं तो यह घुलने के बाद कौन सा आयन देगा? H+ आयन देगा। इसके अलावा कोई अन्य धनायन नहीं दे रहा है, केवल एक ही धनायन है जो H+ है और एक ऋणायन है, इसके अलावा कोई भी धनायन नहीं है। देखिए जब यह H+ चूंकि पानी में जाएगा, पानी में घुलेगा, तो यह पानी के साथ, यह है पानी, इसके साथ H+ जुड़ जाता है और जुड़ करके H3O+, देखिए यहाँ पे 2 H है, एक H जाके जुड़ गया, तो H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन बनाता है? ये हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। किसका? हाइड्रोनियम आयन का। हाइड्रोनियम आयन आप लोग नोट भी कर सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। ठीक है, जब हम अम्ल को जल में घोलते हैं तो वह H+ आयन देगा, H+ के अलावा कोई दूसरा धनायन नहीं देगा। इसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। यह H+ पानी के साथ जुड़ जाता है, पानी के साथ जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन H3O+ हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। ठीक है, यह हमारा अम्ल है, इसे अम्ल कहते हैं। आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ गुण की। तो देखिए जितने भी अम्ल हैं इनके जो कुछ कॉमन गुण हैं उसकी बात करते हैं। जैसे जितने भी अम्ल हैं जब उन्हें पानी में घोला जाता है तो वह H+ धनायन देते हैं। आप लिख सकते हैं कि जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो यह H+ आयन देते हैं। देखिए जब H+ आयन देंगे तो H+ आयन के कारण, धनायन के कारण, वह जल जो है विद्युत का सुचालक हो जाता है। क्या हो जाता है? विद्युत का सुचालक, अर्थात अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, दूसरी बात कि अम्ल जो होता है वह कैसा होता है? स्वाद में कड़वा होता है। अच्छा एक चीज और देखिए, अम्ल जो है इसका जो प्रवृत्ति होती है संक्षारक होता है। इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? संक्षारक। इसका जो नेचर होता है वह संक्षारक का होता है, संक्षारण का होता है। जैसे अगर अम्ल को इस कपड़े पे गिरा दिया जाए, किसी कागज पे गिरा दिया जाए, किसी लकड़ी के ऊपर गिरा दिया जाए, तो वह उसे गला करके नष्ट कर देता है। क्या करता है? उसे गला करके नष्ट कर देता है। इसी प्रवृत्ति को संक्षारण नेचर कहते हैं, प्रवृत्ति कहते हैं। अब देखिए इसीलिए अम्ल को चखना नहीं चाहिए। जैसे हम कहें अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, तो अब ये नहीं कि जो भी अम्ल मिले उसे हम चख लें। यदि हम हाथ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? हाथ की जो मांस है, मसल्स है, वो गल जाएंगे, हमारा हाथ चोटिल हो जाएगा। इसलिए अम्ल को चखना नहीं चाहिए। तो अम्ल की प्रवृत्ति कैसी होती है? संक्षारक होती है। और जितने भी अम्ल होते हैं उनका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। अब कहेंगे कि सर चखेंगे नहीं तो कैसे पता करेंगे? देखिए एक आता है लिटमस पेपर। हम लिटमस पेपर की सहायता से
यह जान सकते हैं कि वह विलयन अम्ल है अथवा क्षार है। इसको हम मिटा दे रहे हैं। लिटमस पेपर जो है, लिटमस पेपर की सहायता से हम यह जान सकते हैं कि वह विलयन अम्ल है या क्षार है। कैसे? देखिए, जब हम लिटमस पेपर के ऊपर अम्ल की बूंद को गिराते हैं, लिटमस पेपर का रंग बैंगनी रंग का होता है। लिटमस पेपर का रंग हम आगे बताएंगे, अभी जान लीजिए। लिटमस पेपर का रंग बैंगनी रंग का होता है। जब इसके ऊपर हम अम्ल को गिराते हैं तो उस बैंगनी रंग, वो जो बैंगनी रंग है वह बदल करके लाल हो जाता है, और लाल हो जाएगा तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि वह विलयन क्या है? अम्ल है। ठीक है। अब देखिए अगला गुण क्या है। अगला गुण कि इसे जब पानी में हम घोलते हैं, पानी में घोलते हैं तो धीरे धीरे, अच्छा यह है कि पानी में यह घुल जाता है, अर्थात यह जल में विलेय है। तो हमने आपको कितने गुण बताए कि अम्ल जो है कि H+ आयन देता है। H+ आयन के कारण यह विद्युत का सुचालक होता है। तो हम कह सकते हैं नंबर 1 पॉइंट, यह H+ आयन देता है। इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। इसका जो नेचर होता है, प्रवृत्ति होती है, वह संक्षारक की होती है। कागज, लकड़ी और जो भी चीजें हैं उन्हें यह क्या कर देता है? उन्हें गला देता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि यह जल में क्या है? घुलनशील है। इसका स्वाद क्या है? खट्टा होता है। ठीक है। और अब इसके बाद हम बात करते हैं अम्ल के रासायनिक गुण की। और अब अम्ल का जो रासायनिक गुण है और इसका उपयोग हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप जरूर अपने विचार को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।